यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन है और लगातार हिंसा तेज हो रही है। लड़ाई यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुकी है। शहर में संघर्ष हो रहा है और मिसाइलें हमले हो रहे हैं। यूक्रेन की 4.49 करोड़ की आबादी में मुसलमानों की आबादी 1 से 2% मानी जाती है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी ईसाई है। पूर्वी यूक्रेन पर रूस ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। रूस की इस कार्रवाई को लेकर पश्चिम के देश गुस्से में हैं और अब तक कई प्रतिबंधों की घोषणा कर चुके हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी पश्चिम के देशों के साथ खड़े हैं। इनके अलावा बाकी के देश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित बयान दे रहे हैं। 23 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र की एक आम सभा में सऊदी अरब ने रूस की निंदा किए बिना राजनयिक समाधान की बात कही थी। सऊदी अरब ने दोनों पक्षों से सैन्य तनाव कम करने की अपील भी की थी। कहा जा रहा है कि मीडिया का पूरा ध्यान यूक्रेन पर है, लेकिन इसकी वजह बढ़ रही गैस की कीमत की बात कम हो रही है। गैस की कीमत यूक्रेन संकट के कारण पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा हो गई है। हाल के वर्षों में रूस और सऊदी की साझेदारी में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हुई है। रूस और सऊदी अरब दोनों दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश है और निर्यात के फैसलों पर इनका नियंत्रण होता है। अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं। इसका संकेत इस महीने भी मिला था जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब से तेल का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। अगर सऊदी ऐसा करता तो न केवल महंगाई और गैस की कीमत कम करने में मदद मिलती, बल्कि इससे रूस के फायदे को भी काबू में किया जाता। लेकिन सऊदी अरब ने इससे इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बढ़ती ताकत का एक नतीजा ये भी हुआ है कि सऊदी और रूस के संबंध और गहरे हुए हैं। 2015 की गर्मी में पुतिन और क्राउन प्रिंस की पहली बैठक हुई थी। इसके बाद से दोनों नेताओं की कई बैठकें हुई हैं। बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा था वे अपने समकक्षों से ही मिलेंगे। क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के रक्षा मंत्री हैं और उनसे अमेरिका के रक्षा मंत्री ही मिलेंगे। द इंटरसेप्ट से एक रिपोर्ट में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में सीनियर फेलो ब्रूस राइडेल कहते हैं, पुतिन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस में बहुत कुछ समानता है। घर के भीतर या बाहर अपने विरोधियों को दोनों बर्दाश्त नहीं करते हैं। दोनों पड़ोसी देशों में हमले करते हैं और तेल की कीमत जितना संभव हो सके ऊंची रखने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस के लिए सबसे अच्छा मौका होगा, क्योंकि तेल की कीमत 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। कई लोग सऊदी को लेकर ये सवाल भी उठा रहे हैं कि वे यूक्रेन पर बोलने का अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि यमन कई सालों से सैन्य कार्रवाई कर रहा है। बुधवार को भारत के जाने माने गीतकार जावेद अख्तर ने एक ट्वीट कर कहा था कि पश्चिम की ताकतें सऊदी अरब की यमन में बमबारी पर क्यों चुप रहती हैं। वहीं तुर्की संवैधानिक रूप से इस्लामिक देश नहीं है, लेकिन यहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान है। तुर्की नेटो का भी सदस्य है। नेटो के सदस्य होने के नाते वे यूक्रेन पर रूसी हमले के साथ नहीं है। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान ने जब अमेरिका से नाराज होते हैं तो पुतिन के पास ही जाते हैं। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लेने के कारण तुर्की पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाया था। बाइडेन के आने के बाद से तुर्की का संबंध अमेरिका से खराब हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। तुर्की के राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस बातचीत को लेकर एक बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है, इस बातचीत में रूस यूक्रेन के मुद्दे पर बात हुई। राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ संवाद को हमेशा से अहमियत दी है, जिसके कई अच्छे नतीजे भी मिले और वे आगे भी संवाद जारी रखेंगे। तुर्की ने जोर देते हुए कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाले कदमों का वे समर्थन नहीं करता है और उसका ये रुख सिद्धांतों पर आधारित है। अर्दोगान ने मिन्स्क समझौते के तहत समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। अर्दोगान ने मौजूदा हालात को जटिल बताते हुए कहा कि सैन्य संघर्ष से किसी को भी फायदा नहीं होगा, इसलिए तुर्की कूटनीति तरीके से समाधान निकालने के पक्ष में है। तुर्की तनाव कम करने में भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। अर्दोगान ने कहा कि नेटो में भी तुर्की अपनी सकारात्मक भूमिका निभाना जारी रखेगा। तुर्की के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को उच्च स्तरीय सहयोग परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है। ईरान शिया मुस्लिम बहुल देश है। ईरान का संबंध अमेरिका से 1979 में इस्लामिक क्रांति से ही खराब है। रूस से ईरान के अच्छे संबंध हैं।
यूक्रेन संकट को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद खातिबजादे ने मंगलवार को कहा था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान सभी पक्षों से धैर्य की अपील करता है। किसी भी तरह के तनाव बढ़ाने वाले कदम से परहेज करना चाहिए। सभी पक्ष संवाद के जरिए अपने मतभेदों को सुलझा सकते हैं। दुर्भाग्य से अमेरिका ने नेटो के हस्तक्षेप और उकसाऊ कदम के इलाके की स्थिति को जटिल बना दिया है। हालांकि रूस के साथ ईरान के संबंध ऐतिहासिक रूप से मधुर नहीं रहे हैं। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेहरान में मित्र देशों के नेता स्टॉलिन, चर्चिल और फ्रैंकलिन की बैठक हुई थी। उस वक्त ईरान पर रूस और ब्रिटेन का कब्जा था। तेहरान कॉन्फ्रेंस में ही मित्र देश दूसरे मोर्चे को लेकर नॉर्मंडी पर आक्रमण के लिए सहमत हुए थे। 1941 में रूस और ब्रिटेन ने ईरान पर हमला किया था ताकि तेल की आपूर्ति बाधित न हो और रूसी आपूर्ति जारी रहे। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र इस्लामिक देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न है। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिकी खेमों में था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सबसे दिलचस्प है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर कई विश्लेषकों का कहना है कि इमरान खान ने दौरे का बिल्कुल गलत समय चुना है। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने दौरे का जो वक्त चुना है उससे संदेश जाएगा कि पाकिस्तान यूक्रेन संकट में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ नहीं बल्कि रूस के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन के अनुसार वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने इमरान खान के दौरे के समय को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज कर दिया है। यूसुफ ने कहा है, हाँ वैश्विक तनाव है, लेकिन हमारा दौरा द्विपक्षीय है और ये चीन के दौरे की तरह ही है। हमारे दौरे में आर्थिक मुद्दे शामिल हैं, हम किसी अखेमे में नहीं हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मुद्दे को कूटनीतिक वार्ता से सुलझाने की अपील की है। यूएई ने ये नहीं कहा है कि रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी वाम के अनुसार रूस और यूएई के विदेश मंत्री ने बुधवार को फोन पर बात की और अपने संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच संबंध मजबूत करने की बात यूक्रेन संकट के दौरान हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com